Good afternoon. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, सेठ R.N. रुइया गवर्नमेंट कॉलेज रामगढ़ शेखावाटी सीकर। बच्चों, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड में कार्बोहाइड्रेट में एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने मेरे 8th पार्ट में 8th लेक्चर में फ्रक्टोज के इंट्रोडक्शन और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं। मैंने 8th पार्ट में 4 रिएक्शंस को बताया था। हमने पढ़ना शुरू किया था ग्लूकोज का कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। यहां पर 5th रिएक्शन, 5वीं रिएक्शन में हम क्या पढ़ रहे हैं कि फ्रक्टोज फिनाइल हाइड्रोजन के 3 अणुओं से क्रिया करता है और क्या बनाता है? फ्रक्टोसाजोन। मैंने फ्रक्टोज में भी इस रिएक्शन को बताया था और वहां पर यह बताया था कि किस तरह से ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजन के 3 अणुओं से क्रिया करता है और वहां पर हमने मैकेनिज्म भी डिस्कस किया था जो वेगन ने बताया था। आप कृपया ग्लूकोज के अंदर फिनाइल हाइड्रोजन की रिएक्शन जो पार्ट थर्ड में है उसमें आप कार्बोहाइड्रेट के पार्ट थर्ड में जो रिएक्शन है उसको आप अच्छी तरह से स्टडी कर लें, क्योंकि ये रिएक्शन फ्रक्टोज की फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन और ग्लूकोज की फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन बिल्कुल समान है। कैसे समान है इसको मैं आगे आपको बताऊंगा। तो फ्रक्टोज फिनाइल हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? फ्रक्टोसाजोन। बच्चों, फ्रक्टोसाजोन और ग्लूकोसाजोन ये दोनों बिल्कुल समान है ना? तो यहां पर इनका बनना इस बात का प्रमाण है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में C3 से लेकर के C6 तक H और OH का विन्यास एक समान होता है। मैंने यहां पर लिखा है R। ये जो R लिखा है, इस R का मतलब क्या है? C3 4 5 6 बिल्कुल सिमिलर है जैसा कि ग्लूकोज में मैंने आपको बताया था पार्ट थर्ड के अंदर। तो फ्रक्टोज की रिएक्शन होती है फिनाइल हाइड्रोजन के साथ, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रक्टोज फिनाइल हाइड्रोजोन ओन कीटोन फ्रक्टोज फिनाइल हाइड्रोजोन। नाउ दिस फ्रक्टोज फिनाइल हाइड्रोजोन react with second molecule of phenyl hydrogen and formation of this type of compound. बच्चों, मैंने मैकेनिज्म के बारे में जो कि वेगन ने दिया था उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है कार्बोहाइड्रेट के पार्ट थर्ड के अंदर। नाउ दिस फर्दर रिएक्ट विद थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन। This further react with third molecule of phenyl hydrogen and this is the formation of fructosazone and I'll write the cyclic structure of fructosazone. क्या है cyclic structure fructosazone का? How we write this? जैसे हमने ग्लूकोसाजोन का स्ट्रक्चर लिखा था, this is C6H5. Now NH single bond N double bond CH single bond CR इसके बाद डबल बॉन्ड N एंड देन NH(C6H5) और इसके बीच में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोसाजोन। मैंने ऊपर ही लिखा है R बराबर C3 से C6 तक। तो ये जो R है ये R ग्लूकोज और फ्रक्टोज में समान होता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, एक्सप्लेन करिए कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में
C3 से लेकर C6 तक H और OH का विन्यास एक समान होता है। तो वहां पर आपको इसके आंसर में आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज की फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन बतानी है और आपको ये बताना है कि फ्रक्टोसाजोन और ग्लूकोसाजोन एक ही कंपाउंड है, राइट? तो दिस इज द आंसर। नाउ इन द सिक्स्थ रिएक्शन क्या है? फ्रक्टोज की, दिस इज फ्रक्टोज, फ्रक्टोज अंडरगो रिडक्शन विथ सोडियम अमलगम। अब यहां रिडक्शन कहां पर होता है? इस जगह पर रिडक्शन होता है। बाकी का सारा पार्ट आप देख लीजिए 3 से लेकर 6 तक, यहां पर 3 से लेकर 6 तक, C1 C3 से लेकर C6 तक बिल्कुल समान लिखा हुआ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो यहां पर फ्रक्टोज की रिएक्शन सोडियम अमलगम के साथ होती है और दो तरह के कंपाउंड बनते हैं, एक बनता है सॉर्बिटोल और एक बनता है मैनिटोल। बच्चों यहां पर ये कैपिटल D is showing structure, it's not showing rotation. मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो स्ट्रक्चर है और C3 लेफ्ट, C4 राइट, C5 राइट, इसकी रिएक्शन बच्चों, इसकी रिएक्शन मैं बता रहा हूं आपको 2। यहां पर हमने रिडक्शन किया, OH ग्रुप राइट साइड में है, दिस इज सॉर्बिटोल, और हमने यहां पर रिएक्शन किया यदि OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है देन दिस इज मैनिटोल। मैं रोहिया महाविद्यालय से पहले जिस कॉलेज में था उसका नाम था सेठ मोतीलाल, राइट? SML इज लोकेटेड इन झुंझुनू, सेठ मोतीलाल। यदि मैं इसके आगे R लगा दूं, इस रिएक्शन को मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं। हमने SML के आगे का लिख दिया R, राजकीय सेठ मोतीलाल, इसको हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया और कैसे बता दिया इसको हमने कि यदि राइट साइड में OH ग्रुप है, इसमें राइट साइड में OH ग्रुप है देन सॉर्बिटोल, और यदि लेफ्ट साइड में OH ग्रुप है देन दिस इज मैनिटोल। ये बच्चों याद करने के लिए मैंने बताया है सेठ मोतीलाल SML, और आगे क्या लगा दिया हमने R, ओके? एंड इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, दैट इज RSML। सॉर्बिटोल राइट साइड में OH ग्रुप है और मैनिटोल लेफ्ट साइड में OH ग्रुप है, फाइन? तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ D-sorbitol and D-mannitol. This is very important reaction. आपसे पूछे राइट डाउन स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो यू राइट ग्लूकोज C6H12O6 एंडोहेक्सोज, फ्रक्टोज कीटोहेक्सोज। देन राइट डाउन फॉर्मूला ऑफ सॉर्बिटोल एंड मैनिटोल। किससे लिखेंगे आप? फ्रक्टोज से।
यदि राइट साइड में OH ग्रुप है, कीटो के राइट साइड में इसमें OH ग्रुप है, देन दिस इज सॉर्बिटोल एंड लेफ्ट साइड में है दिस इज मैनिटोल। मैं आपको कम से कम 5 या 6 मोनोसैकेराइड्स के फॉर्मूले इसी तरह से याद करवा दूंगा। तो इट इज क्वाइट क्लियर इन दिस रिएक्शन व्हेन फ्रक्टोज अंडरगो रिडक्शन विद सोडियम अमलगम देन फॉर्मेशन ऑफ सॉर्बिटोल एंड मैनिटोल। यहां पर रिएक्शन कीटो ग्रुप की होती है। कीटो ग्रुप में यदि राइट साइड में है देन दिस इज सॉर्बिटोल एंड लेफ्ट साइड में है दिस इज मैनिटोल। सो व्हाट आई एम राइटिंग हियर RSML वी डिवाइडेड इसको हमने बराबर भागों में बांट दिया। देन राइट साइड सॉर्बिटोल, लेफ्ट साइड में OH ग्रुप है, देन दिस इज मैनिटोल। सो दिस रिएक्शन इज कंप्लीट एंड द लास्ट वन फ्रक्टोज म्यूटारोटेशन। प्रदर्शित फ्रक्टोज म्यूटारोटेशन प्रदर्शित करता है। दिस इज द 7th वन। म्यूटारोटेशन के बारे में मैंने ग्लूकोज में काफी डिटेल में बताया है। यहां पर मैं आपको सिर्फ फ्रक्टोज से अल्फा फ्रक्टोज और बीटा फ्रक्टोज स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसके बारे में बताऊंगा। मैंने म्यूटारोटेशन में बताया था कि किस तरह से स्पेसिफिक रोटेशन के मान में समय के साथ कमी और घटना और बढ़ना, डिक्रीज एंड इंक्रीज होता है। इस बात को मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था कि अल्फा ग्लूकोज प्लस 112 शो करता है जो समय के साथ कम होकर के 52 डिग्री पर कांस्टेंट होता है, और बीटा ग्लूकोज प्लस 19 डिग्री शो करता है जो समय के साथ बढ़कर के प्लस 52 डिग्री पर कांस्टेंट होता है। सो आई एम राइटिंग स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा फ्रक्टोज एंड बीटा फ्रक्टोज। तो अगेन दिस इज कॉल्ड परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन। परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन क्या होता है? इसके अंदर हम लिखते हैं दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। C1 पर CH2OH, C6 पर CH2OH, C2 पर कीटो, देन लेफ्ट राइट राइट। दिस इज द फ्रक्टोज एंड what I write here, इसको हम कैसे लिख देंगे यहां पर इनके स्ट्रक्चर्स को? दिस इज 1 2 3। 3 पर OH ग्रुप लेफ्ट साइड में, 4 राइट साइड, देन 5 राइट साइड। दिस इज द अल्फा फ्रक्टोज। नाउ द सेकंड स्ट्रक्चर, देखो बच्चों C2 पर कीटो ग्रुप है,
C5 पर OH ग्रुप का हाइड्रोजन यहां पर जाना है और ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना है। अगेन फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटिल लिंकेज, हेमी एसिटिल लिंकेज, अगेन फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटिल लिंकेज किस किस में? C2 एंड C6, यानी फ्रक्टोज में जो हेमी एसिटेट लिंकेज होती है वो होती है C2 एंड C6 में। यहां पर OH ग्रुप राइट साइड में है, दिस इज अल्फा फ्रक्टोज। और यदि इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे लिखते हैं, this is the structure of beta, this is the structure of beta fructose। राइट साइड पे OH ग्रुप है अल्फा फ्रक्टोज एंड लेफ्ट साइड पे OH ग्रुप है एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा फ्रक्टोज। so this all about the mutation of fructose। so it's over now, our ninth part। thank you।